हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अबुल्ला सालम, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला लेक्चर में बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट कर दिया था और स्टार्ट ही नहीं बल्कि हमने कुछ जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, बेसिक नॉलेज का पार्ट था, हमने वो डिस्कस कर लिया था। हमने ये डिस्कस किया था कि भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग टिश्यू में कितना केमिकल कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। उस चीज़ को निकालने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटली भी देखा था कि जैसे आपने किसी चीज़ में उस टिश्यू को लेकर के मिक्स किया, उसका एक सैलरी बना लिया, घोल बना लिया, उसके बाद उसमें हमने देखा था कि मैक्रो मॉलिक्यूल कौन है, कौन माइक्रो बायोमॉलिक्यूल है, कौन मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, हमने ये सारी चीजें पिछली क्लास में देखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखिए, फिर जाकर के ये लेक्चर देखिए, तभी समझ में आएगा। फिर मेटाबोलाइट्स की बात की हमने, जितनी भी रिएक्शंस हैं बॉडी में जो हमारे हो रहे हैं, इंक्लूडिंग एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, हमने आपको पिछला लेक्चर में पढ़ाया भी था, पहला चैप्टर में। उसमें मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे पढ़ाया था। ठीक है, तो मेटाबोलाइट्स के भी हमने दो पार्ट देखा था, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जाते जाते मैंने प्रोटीन स्टार्ट कर दिया था। मैंने बोला था कि प्रोटीन हम थोड़ा सा पढ़ा देते हैं और अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बेसिकली प्रोटीन पूरा पढ़ लेंगे। जो प्रोटीन का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड, हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वो डिस्कस। पिछला क्लास में प्रोटीन के बारे में हमने क्या क्या बता दिया था। हमने आपको प्रोटीन के बारे में बताया था कि एक्चुअल में ये अमीनो एसिड से बना हुआ एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि अरेंज्ड होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। मैंने आपको ये बोला था कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर वो कौन है, रुबिस्को है। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन केस ऑफ प्लांट वो रुबिस्को ही है, लेकिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन केस ऑफ एनिमल वो कौन है, कोलेजन। ये तीनों क्वेश्चन जो मैं बोला हूं अभी अभी प्रोटीन के बारे में, मोस्ट अबंडेंट, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है बिल्कुल रट जाना है इसको, तो बिल्कुल रट ही जाना है। ये तीन क्वेश्चन है आपके। चलिए, तो हमने ये प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था। आज आइए हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा फुल प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें डिस्कस करना है अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड के बारे में आपको मैं एक चीज बता दूं कि टोटल जो है, टोटल 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है इन सेल्स और टिश्यूज। टोटल कितने टाइप के अमीनो एसिड से पाए जाते हैं, बोलिए जरा। 170 टाइप्स। 25 अमीनो एसिड जो होते हैं आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, यानी पार्टिसिपेट जो करते हैं वो कितने, 25। अच्छा, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मोस्ट ऑफ द प्रोटीन में पाया जाता है। 25 भी वो भी किसी किसी में, और 20 जो है अमीनो एसिड्स वो मोस्टली जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं मोस्टली वो उसमें 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसीलिए मैंने पिछला लेक्चर में बोला था, और हमेशा जब भी मैं कोई भी लेक्चर रहता हूँ, नीट का 11th का 12th का हो, तो मैं उसमें ये बोलता हूँ कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से पार्टिसिपेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको ये चीज बोला हुआ है, तो इसीलिए आप स्टार पॉइंट इसको कर लें, ये वाली चीज याद रखेंगे कि 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मोस्ट ऑफ द प्रोटीन, है ना, क्या करता है, 20 टाइप के अमीनो एसिड से फॉर्म करता है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक्चुअल में हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड नाम से ही वाकिफ है। हमने आपको ये चीज बोला हुआ है कि किसी चीज के नाम को पकड़ो ना तो आधी चीज तो उन्हीं ही बता देती है, कभी कभी, हरदम नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला नाम को पकड़ो। नाम को जब आप पकड़ने के लिए आए तो अमीनो मतलब अमाइन ग्रुप की बात हो रही है, अमाइन ग्रुप की बात हो रही है, और एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप की बात हो रही है, एसिडिक ग्रुप की बात हो रही है। एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, उस प्रोटीन में एक तरफ अमीनो ग्रुप होता है और दूसरी तरफ एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जैसे मैं अभी एक स्ट्रक्चर देखूं प्रोटीन का, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन नहीं अमीनो एसिड, तो स्ट्रक्चर AA फॉर अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, इसके पास होता है एक अल्फा कार्बन, और कार्बन के पास कितने वैलेंट होते हैं, 4 टेट्रा वैलेंट होता है कार्बन, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। राइट तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, और लेफ्ट तरफ होता है अमाइन ग्रुप मतलब NH2, और ऊपर की तरफ अरेंज्ड है क्या,
हाइड्रोजन, और नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है R ग्रुप विच इज वेरिएबल रीजन, विच इज वेरिएबल रीजन। समझ में आई बात? अब सुनो, एक तरफ अमीनो ग्रुप है और एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, इसीलिए नाम पड़ा क्या, अमीनो एसिड। मैंने आपको पिछला क्लास में जाते जाते ये बता दिया था कि भाई इतना सा जो पोर्शन है ये बिल्कुल सेम रहेगा हर अमीनो एसिड में, बस ये वाला जो पोर्शन है यही डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड है। जो एनसीईआरटी में आपके 3 दिए हुए हैं, अगर ये R की जगह H आ गया तो इसे कहते हैं ग्लाइसिन, जो कि ये वाला है, यहां पर है, यहां पर H कर दो, ठीक है। अगर यही R की जगह CH3 आ गया तो इसको बोलते हैं एलानीन। क्या बोलते हैं? एलानीन, ठीक है। अगर यही R की जगह अल्कोहल वाला ग्रुप आ गया, CH2OH आ गया, तो इसको हम बोल देते हैं सेरीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, एक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में मैंने बोला कि इतना सा पोर्शन सेम रहेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप और ये हाइड्रोजन बिल्कुल सेम रहेगा। फर्क कहाँ पड़ता है? R ग्रुप यानी वेरिएबल रीजन पे, यही डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का अमीनो एसिड है। क्लियर है? तो अमीनो एसिड, अमीनो मतलब अमाइन ग्रुप, एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप, तो पता चल गया अमीनो एसिड हम क्यों बोलते हैं। समझ में आई बात? यस। अब सुनिए, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की बात करें, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स यानी 3 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे अमीनो एसिड्स। एक आपको देखने को मिलेगा एसिडिक, और दूसरा देखने को मिलेगा बेसिक, और तीसरा न्यूट्रल। एसिडिक का मतलब ये हुआ कि भाई इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, मोर लेस देन 7 होगा, तभी जाके एसिडिक होगा। लो बेसिक होगा, यानी पीएच क्या होगा, लो होगा। अब यहां पे देख लीजिए, इसमें होता क्या है, इफ द साइड चेन कंटेन्स एन एक्स्ट्रा एलिमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक का एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसके कहा साइड में इस चेन के, तो उसे हम बोल देते हैं एसिडिक। जाहिर सी बात है, कार्बोक्सिलिक एक और आ जाएगा तो एसिडिक तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, दोनों के दोनों एसिड है, इसीलिए हमने बोल दिया एसिडिक नेचर का। क्लियर है? बेसिक की बात करें तो दे हैव एक्स्ट्रा नाइट्रोजेनस बेस, यानी नाइट्रोजेनस ग्रुप होगा, नाइट्रोजेनस बेस नहीं, सॉरी, एक्स्ट्रा नाइट्रोजेनस ग्रुप अटैच्ड टू द साइड चेन। साइड चेन में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हो जाएगा हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल याद रखिएगा। न्यूट्रल की बात करें, भाई ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। एग्जाम्पल हो जाएगा सेरीन, टायरोसिन और सिस्टीन और ग्लूटामिन और थ्रियोनिन। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुनिए, मैंने अभी आपको क्या बोल दिया, इसमें कुछ भी नहीं बोला कि अमीनो एसिड जो है वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। जो एसिडिक की हमने बात की तो मतलब इसके साइड में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है या कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है, एसिडिक नेचर का हो गया। देख रहे हैं, हमने बेसिक की बात की अमीनो एसिड, तो इसमें क्या होता है कि मतलब एक्स्ट्रा जो नाइट्रोजन ग्रुप है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ग्रुप अटैच्ड है किसमें, साइड चेन पे, तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। न्यूट्रल की बात की, इसमें ना तो कोई वैसा एसिडिक ग्रुप अटैच्ड है और ना ही कोई वैसा नाइट्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात है? यस। अब देखिए, अमीनो एसिड से फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक एसेंशियल और दूसरा नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड उसको बोलते हैं, एसेंशियल मतलब जरूरी, है ना। एसेंशियल अमीनो एसिड उसे बोलते हैं जो कि हमें डाइट के थ्रू लेना जरूरी है, जो हमारा बॉडी खुद ब खुद नहीं बना सकता, उसे हम बोल देंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड में मैंने क्या लिखा हुआ है, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, तो मतलब टेकन एज फूड, यानी डाइट में हमें इसको लेना पड़ेगा।
अगर मैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करूं तो ये क्या होता है कि विच कैन सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। नहीं भी लोगे तो चलेगा, बॉडी इतना सा काम खुद ब खुद हमारा बॉडी कर लेता है। हमने क्या बोला, एसेंशियल नॉन एसेंशियल में एसेंशियल को लेना जरूरी है डाइट के थ्रू, और नॉन एसेंशियल में हमने क्या बोला कि नहीं भी लोगे तो चलेगा, बॉडी बना लेगा। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन है, उस चीज को बताने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक फॉर्म का एक चीज लिखूंगा, ठीक है। उस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। पीवी का मतलब होता है क्या, पीवीटी का प्राइवेट लिमिटेड होता है, यस। प्राइवेट लिमिटेड टू मतलब तक है ना, प्राइवेट, जैसे मैं जा रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड टू चांदनी चौक, मतलब एक ऑफिस है मान लो प्राइवेट लिमिटेड की, तो उसने बोल दिया कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड टू चांदनी चौक, बोल सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड टू लाला माही, ये बहुत अच्छा ट्रिक हमने बनाया हुआ है, खुद का ट्रिक है, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, बहुत सोचा था मैंने क्या ट्रिक बनाऊं कि जो याद रहे बच्चों को। यानी मैं बोल सकता हूं प्राइवेट लिमिटेड टू लाला माही। जो माही हमारा महेंद्र सिंह धोनी है, जब अच्छा मारता है तो बोलता है लाला बड़ा मार रहा है, क्या बात है, माही लाला मार रहा है, तो बोलते हैं अरे लाला कहाँ जा रहे हो, है ना। तो लाला माही मतलब MS धोनी, याद रखिएगा, MS धोनी है ना, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। लाला माही बोलते हैं ना, जब छक्का लगता है ना फील्ड में तो बोलता है अरे भाई क्या बात है, माही मार रहा है ना। तो इधर आइए, एसेंशियल अमीनो एसिड का ट्रिक है ये। एसेंशियल अमीनो एसिड में P4 आपका हो जाएगा फिनाइल एलानीन, क्लियर। V4 हो जाएगा आपका वेलाइन, क्लियर। T4 आपका हो जाएगा थ्रियोनीन, क्लियर। ये T4 हो जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन, ओ यहां पे नहीं करना है, L है, L कैपिटल लेटर को ही लेना है। L4 आपका हो जाएगा ल्यूसीन, हाँ ठीक है, ल्यूसीन, ठीक है। एक L4 हो जाएगा आपका क्या, लाइसीन, क्या हो जाएगा, लाइसीन। एक M4 हो जाएगा आपका मिथ्योनीन, क्या हो जाएगा, मिथ्योनीन, ठीक है। और A4 आपका हो जाएगा आर्जिनिन, और H4 हो जाएगा आपका हिस्टिडीन, और I4 आपका हो जाएगा आइसोल्यूसिन, बस। ये ट्रिक जो है आप याद रखेंगे, PVT2 लाला माही, आप ऐसे याद रख लें या फिर आप डायरेक्ट याद रख लें, फिनाइल एलानीन वेलाइन, उसके बाद ट्रिप्टोफैन, उसके लाइसिन, ल्यूसीन, अर्जिनिन, ऐसे आप एक एक करके आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप, मैं इसमें से सबसे सेपरेट करूं, P आ जाएगा, V आ जाएगा, T आ जाएगा, T आ जाएगा, L आ जाएगा, L आ जाएगा, फिर M आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर H आ जाएगा, फिर I आ जाएगा। इतने जो हैं आपके इसको याद रखने हैं, लगभग 10, ठीक है, 10। ये एसेंशियल है, इसको लेना ही पड़ता है, ठीक है। एक पॉइंट देख लीजिए आप कि जो आपका ये HA है, HA बोले तो HA मतलब हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, ये जो आपका दोनों है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए जरा, सेमी एसेंशियल। क्या बोलते हैं, सेमी एसेंशियल, इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को बोलते हैं हम सेमी एसेंशियल।
सेमी एसेंशियल का मतलब क्या है कि भाई आधा आपका बॉडी खुद ब खुद बना लेगा और आधा आपको डाइट के थ्रू लेना होगा। मैं इसमें लिख दूं हाफ सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, हाफ सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी एंड हाफ टेकन एज डाइट, टेकन एज डाइट। ठीक है, आधा डाइट के थ्रू लेना होगा बाय डाइट एंड हाफ बाय डाइट लिख दो, बाय थ्रू हाफ एज अ डाइट, एज अ डाइट ही लिख दो, कोई एज अ डाइट। ठीक है, मतलब कि ये हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो है इसको आपको लेना पड़ेगा किसके थ्रू, डाइट के थ्रू भी, और आधा आपका बॉडी खुद बनाएगा। ठीक है, यस। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। अब नॉन एसेंशियल जो इसके अलावा हो जाएंगे अमीनो एसिड्स, वो सब हमारे बॉडी में जैसे 20 टाइप की चाहिए अमीनो प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो सब और बाकी कौन हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल हो जाएंगे, जिसको हमारा बॉडी खुद ब खुद बना लेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। जिस इसको नोट डाउन कर लें अगर आप नोट करना चाहें तो। फिर हम चलेंगे कि भाई पेप्टाइड बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पहले पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे, फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। चलिए मैं इसको रफ कर दूं। यस, चलिए इधर आते हैं कि जो अमीनो एसिड है, अभी आपने बोला कि 20 अमीनो एसिड मिलकर के एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा, फर्दर जाकर के किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में, यानी तब वो प्रोटीन में जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा अमीनो एसिड है, ये हमारा एक 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 अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड में कई पेप्टाइड बॉन्ड है, इसीलिए हम बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। हाउ पेप्टाइड बॉन्ड विल फॉर्म, कैसे बनेगा, वो चीज अब हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट। सुनिए इधर गौर से, इधर ध्यान दीजिएगा जरा। एक अमीनो एसिड का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ, सेम चीज आ जाइए। हमारा एक ये अल्फा कार्बन है, सॉरी बच्चों, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर H है और यहाँ पर N है, इससे जुड़ा हुआ है H यानी NH2 है, और यहाँ पर है कार्बन, फिर उसके बाद इससे OH, सॉरी H, और फिर इससे OH, यही है। यस, सेम दूसरा अमीनो एसिड मैं इधर ड्रॉ कर दूं। स्ट्रक्चर अल्फा कार्बन H, सॉरी सेम एज इट इज ड्रॉ करना पड़ेगा ना, OH। तीसरा अमीनो एसिड मैं यहाँ पे जोड़ दूं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग नहीं बोल रहे हो, यानी ये तो होगा ही होगा भाई, यही तो डिसाइड करेगा। फिर मैं बोलूं अल्फा कार्बन H R C डबल बॉन्ड O H, कंटिन्यू रहेगा, ऐसे ही कैरी होगा, क्योंकि 20 टाइप के अमीनो एसिड्स इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, अब सुनिए हम क्या देख रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा। हम क्या देख रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा। ठीक है, वो चीज हम देख रहे हैं। अब होता क्या है एक्चुअल में, जो हमारा एक ही अमीनो एसिड है, दूसरा ये अमीनो एसिड है, तीसरा ये अमीनो एसिड है, चौथा अलग है, पांचवा अलग है। ठीक है, सब अमीनो एसिड आपस में जुड़ता है। यहाँ पे जुड़ने के लिए हमारे एक अमीनो एसिड का OH और अगले अमीनो एसिड का H, दोनों यहाँ पे मिलकर के एक मॉलिक्यूल वाटर का रिमूविंग होता है, एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होता है। जब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होता है तो आपको कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अल्फा कार्बन H R NH2 प्लस और COH माइनस बॉन्ड, फिर यहाँ पे आ जाएगा
NH2 प्लस, फिर उसके बाद यहाँ अल्फा कार्बन, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे R, फिर यहाँ पे COH माइनस, CO माइनस, फिर यहाँ पे सेम कंटिन्यू होता जाएगा। समझ आए बात? तो यहाँ पर जो ये जो बॉन्ड बना बाय द रिमूविंग ऑफ वन मॉलिक्यूल वाटर, उसी बॉन्ड को हम बोल रहे हैं कुछ भी नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। एक जगह हर अमीनो एसिड जय बार जुड़ेगा तय बार पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि बहुत सारा बॉन्ड बना, तो इसलिए हम पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। हमने क्या बोला कि हमेशा एक अल्फा कार्बन, एक अमीनो ग्रुप और दूसरा एसिडिक यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला, जैसे जाहिर सी बात है कि जब इधर से यहाँ पर एक H प्लस और यहाँ पर एक OH, तो यहाँ पर एक चार्ज आएगा। वो चार्ज कैसा आएगा? यहाँ ऐसा देखो, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। इस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं ज्यूटर आयनिक फॉर्म। क्या बोल देते हैं? ज्यूटर आयनिक फॉर्म। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्यूटर आयनिक फॉर्म में चार्ज, नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज कितना होता है ज्यूटर आयनिक फॉर्म में? नेट चार्ज कितना होता है? 0। ज्यूटर आयनिक फॉर्म में नेट चार्ज कितना होता है? 0। नेगेटिव पॉजिटिव, नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ज्यूटर आयनिक फॉर्म यानी जो हमारा बनता है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। क्लियर है इतनी बातें? यस। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये चीज़ हमने देख लिया। बच्चों ये चीज़ आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है, बहुत अच्छे से। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। वहाँ पे सेम अमीनो एसिड ले लिया है, अमीनो एसिड 2 ले लिया है, बीच में एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करके आपको एक बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखा दिया जिसको बोला पेप्टाइड बॉन्ड। हर 2 अमीनो एसिड के बीच में ऐसा ही होगा। तो मतलब 20 अमीनो एसिड्स अगर आपस में जुड़ा है तो टोटल कितने बॉन्ड के फॉर्मेशन होंगे भाई? 19 शायद। हाँ, 19 बॉन्ड की फॉर्मेशन होंगे, है ना? कितने होंगे यार? देख लो ना, 1 मिनट क्या जा रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझा है? अगर 20 अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए हम क्यों ना बोल दें पॉलीपेप्टाइड चेन, बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, जो हमारा अमीनो एसिड है, सपोज करो 20 अमीनो एसिड ऐसे जुड़ा हुआ है 1 से लेकर के 20 तक। हर अमीनो एसिड इसी तरह होगा, उसका R ग्रुप सिर्फ चेंज होगा। यस। अरे पॉइंट टू बी नोटेड। यस। तो मुझे बताइए, ये अमीनो एसिड को मैं ये कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला अमीनो एसिड कंसीडर कर रहा हूं, तो इसके लेफ्ट साइड में क्या है? N N N N क्या है? N। और इसके राइट साइड में क्या है? बोलिए जरा, राइट साइड में क्या होगा? लास्ट में C C C C। इसीलिए 20 वाला जो अमीनो एसिड होगा यहां पर C एंड बोलेंगे, और 1 वाला जो अमीनो एसिड होगा इसको हम N एंड बोलेंगे, एन टर्मिनल या सी टर्मिनल। समझ में आई बात? तो हमेशा एक अमीनो एसिड का जो चेन होगा, वो अमीनो एसिड का जो हमारा एक चेन जहां पर जो स्टार्ट होगा जहां से, वो एन होगा, और जहां पर एंड होगा वो सी होगा। देखो एनसीईआरटी में आपके बोल रहे हैं इसी बात को। समझ में आई बात? तो एन टर्मिनल से स्टार्ट होगा और सी टर्मिनल पर जाके खत्म होगा। वहां पे स्ट्रक्चर भी आपको दिया हुआ है इस टाइप से। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब आ जाइए, जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन्स हैव प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से होते हैं, है ना? अब देखिए वो कैसे, उस चीज को हम लोग देखते हैं। उसको देखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा, कोई दिक्कत? अरे लिखना चाहो तो लिख लो, ओ मेरे बच्चों लिख लो अगर चाहते हो तो। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, बस ज्यादा नहीं।
ठीक है, ये लो मिटा दिया, थोड़ा ज्यादा नहीं। इधर आइए, एक स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होगा सेकेंडरी, एक होगा टर्शरी, एक होगा क्वाटरनरी। प्राइमरी क्या था, ये जो 1 से 20 बनाए थे ना लीनियर फॉर्म में, ये देखो ये लीनियर फॉर्म में जो ऐसे होगा, ऐसे लीनियर फॉर्म में 1 अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड ऐसे लीनियर फॉर्म में होगा तो उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये लो 1 अमीनो एसिड 2 अमीनो एसिड 3 अमीनो एसिड 4 अमीनो एसिड 5 अमीनो एसिड 6 अमीनो एसिड। समझ रहे हो, ये वाला ऑब्वियस सी बात है N, ये वाला C। समझ में आई बात, यस। इधर आइए, अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइंट्स थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है, 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 पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारा है तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग जरा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने कॉलेज में कभी कभी देखा होगा, हॉस्पिटल में, खासकर उसमें VMMC जो है, विद्यमान मेडिकल कॉलेज जो है आपका, उसमें जब आप जाएंगे तो फर्स्ट OT वाले जो डिपार्टमेंट, उसके बाजू में ऐसे उसमें सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ऐसे 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 सर्कुलर फॉर्म में। समझ में आई बात, सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स उसके कैसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं, जैसे DNA के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो अरेंज्ड है ऐसे, इसे हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या है, सब प्रोटीन है, ये सब अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, सब ऐसे ऐसे अरेंज्ड है इस फॉर्म में। समझ आ गए। तो इसमें इसी चीज लिखा है, व्हेन अ थ्रेड इज फोल्डेड लाइक हेलिक्स। इसमें 2 बॉन्ड होगा, एक तो होगा पेप्टाइड बॉन्ड जिससे अमीनो एसिड जुड़ा होगा, और एक बीच में होगा, क्योंकि हेलिक्स से स्ट्रक्चर बन रहा है तो सब एक दूसरे के सपोर्ट में होगा, बीच में एक बॉन्ड होगा, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक पेप्टाइड बॉन्ड। समझ आए बात, मतलब कि हर अमीनो एसिड के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड। समझ रहे हो, ये देखो, एक तो ये है हमारा, कैसे कैसे बताऊं, ये स्ट्रक्चर है, इस टाइप से कुछ अरेंज्ड है। तो मतलब जाहिर सी बात है अरेंज्ड है, यहाँ से तो है ही एक दूसरे से, और जो एक दूसरे के अराउंड में आ रहा है तो वहां पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट आ जाते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे। टर्शरी स्ट्रक्चर मतलब तीन वाला स्ट्रक्चर है ना। अब देखिए भाई, टर्शरी मतलब होलो वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर। घर में अम्मी बहन कोई भी जो स्वेटर बुनते हैं, मफलर्स, जो भी बहुत सारे कपड़े बुनते हैं हाथ से, तो ऊन जो होता है बड़ा लंबा होता है। कभी कभी अगर माँ से मार खाना हो या बहन से मार खाना हो तो वो जो गुला लेके बैठी होती है ना, जिससे सीरा, उस गुले में लात मार दो, पैर मार दो, और जब वो पूरा फैल जाएगा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, तो वो वूलन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, जिसको बॉल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो वून का, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। वैसे स्ट्रक्चर को तो वही होलो वूलन बॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। अब देखो, नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, इन सब स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए जरूरी कौन है, यही टर्शरी स्ट्रक्चर है। मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों मोस्ट स्टेबल होता है, क्यों नेसेसरी है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, मैं बता रहा हूं ना क्यों। इसलिए कि इसमें प्रेजेंट होता है एक पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें होता है आयनिक बॉन्ड, इसमें होता है सल्फर बॉन्ड, ETC। क्यों, स्ट्रक्चर कैसा होगा, समझ गए ना, इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। देखो उनका गुला लग रहा ना, चलो ले जाकर दे दो, स्वेटर बुन देगी अम्मी। चलो खैर, इधर आइए, इसमें तो कोई दिक्कत है, यानी इसमें मैंने बोला पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, H2 बॉन्ड है ना। अब यहाँ पे बोल देगा आयोनिक बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड, सबका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करूं, जाते हो होटल में बैठते हो और बोलना भाई 1 क्वार्टर लॉलीपॉप चिकन कर दो, बोलते हो ना। क्वाटरनरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 4 एक्चुअल में स्ट्रक्चर से पाए जाते हैं, 4 बॉन्ड। ठीक है, तो वो चीज की हम बात कर रहे हैं। क्वाटरनरी की हम बात करें तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में फ्यू प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 2 और 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है कुछ प्रोटीन। तो उसकी बात करें तो 1 और मोर अरेंजमेंट बिटवीन देम, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, 1 से ज्यादा अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन 1 से ज्यादा है। तो वही चीजें
जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल इसका बहुत बेस्ट है, कई बार पूछा गया है, अडल्ट HB हीमोग्लोबिन, अडल्ट हीमोग्लोबिन की बात करें, इसके पास बेटा परसेंट होता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होता कैसे है, डायग्राम भी देख ही लीजिए। ठीक है, इस टाइप से अरेंज्ड होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल देते हैं, 2 को हम क्या बोल देते हैं अल्फा और 2 को हम क्या बोल देते हैं बीटा, 2 बीटा और 2 अल्फा। समझ में आई बात? तो ये थे हमारे टोटल के टोटल अमीनो एसिड के बारे में डिस्कशन और प्रोटीन के बारे में। हमारा यहाँ पे लगभग पूरा प्रोटीन का पार्ट कंप्लीट हो गया, लगभग क्या हमने पूरा पढ़ लिया। आप जो एनसीईआरटी देखेंगे उसमें तो कुछ पॉइंट टेबल्स दिए हुए हैं, उस टेबल में आप थोड़ा सा देखेंगे कि कौन से प्रोटीन का कौन सा फंक्शन है। जैसे उसमें ट्रिप्सिन दिया होगा, ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन का डाइजेशन का फंक्शन है। जैसे उसमें इंसुलिन दिया होगा, इंसुलिन क्या करता है कि जो डायबिटीज पेशेंट है उसके अंदर शुगर का लेवल कम करवाता है। तो ये सब वहाँ पर आपके दिए हुए हैं, ग्लूट की बात दी हुई है, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर अराइज होते हैं उस टेबल से, तो उसको आप एक बार देख लेंगे। ये 11th बायोलॉजी वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार देख लेंगे आप। ठीक है, तो चलिए, तो आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, प्रोटीन को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया है प्लीज इसी सीक्वेंस में आप याद रखेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। एक बार मुस्कुराइए, हाँ, अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।